बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ुहैब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आपको रमज़ान की ढेरों मुबारकें। एक बहुत ही खूबसूरत महीना, एक अच्छा महीना आज बल्कि 2-4 दिन से स्टार्ट है। आज चौथा रोज़ा है। उम्मीद है आप सब लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा मेरी तबीयत कोई नासाज थी, इसलिए जल्द व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। उसके लिए माज़रत ख़्वाह। इंशाल्लाह अगले व्लॉग जल्द आपको वक्त पे मिलते रहेंगे। अच्छा, आज के जो व्लॉग है उसमें कोई रन डाउन नहीं है, क्योंकि एक ही व्लॉग हम बेसिकली ये ले आए आपके लिए। और काफ़ी टाइम से ये मैं व्लॉग करना चाहता था आपके सामने। ये बेसिकली एक तकाबली जायज़ा है PDM-1 और PDM-2 को। एक्चुअली ये जो इस दफ़ा की जो हुकूमत है, इसको PDM या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं कहा गया। वो तो एक और वेपन था पिछली दफ़ा की जो हुकूमत थी। लेकिन उसमें भी आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोalition थी और ये दोनों जमातें मिल के पिछली दफ़ा की हुकूमत चला पाई थी। इस दफ़ा भी जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि शहबाज शरीफ साहब बन गए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और सदर की कुर्सी पे बरजमान हैं ये जनाब ज़रदारी साहब। अच्छा, ये ज़रदारी साहब के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो ज़रदारी साहब हैं, आई थिंक कि 80s की टाइम, 80s का जो उनका उम्र का जो सना तनासब है 80s तक उनका है। और मेरे हिसाब से वो एक बुज़ुर्ग आदमी हैं। अगर कि आप लोगों ने नवाज शरीफ के लिए कहा कि वो उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो इतने इंपॉर्टेंट मनसब पे रह सकें, तो मेरे हिसाब से ज़रदारी साहब की भी सेहत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो इतने इंपॉर्टेंट मनसब पे रह सकें। और डिफरेंट उस पे ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनसब है। सदर हैं वो इस मुल्क के। और मेरे हिसाब से वो अभी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि जिस हिस्से में ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से वो अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से निभा नहीं पाएंगे। और इंशाल्लाह ये जल्दी आपको इस सिलसिले में पता भी लग जाएगा। अच्छा, पिछली PDM के कुछ इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखते चलें। तो एक चीज़ तो सभी को पता है कि शहबाज शरीफ साहब अगले दिन जेल में थे। और फिर 2 दिन या 3 दिन में उनकी ज़मानत वगैरह, और उसके बाद वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। तो उन पे कोई जो चार्जेस थे वो तकरीबन तकरीबन कोई 50 अरब के चार्जेस थे शहबाज शरीफ साहब पे। 50 अरब की करप्शन थी जिनके केसेस थे शहबाज शरीफ साहब पे, नैब के केसेस थे। और तकरीबन कोई 200 अरब के केसेस थे जरदारी साहब के। और जरदारी साहब भी तकरीबन नैब के इस शिकंजे में बुरी तरह से फंसे हुए थे, और अचानक से उनके केसेस भी माफ़ कर दिए गए। और शहबाज शरीफ के केसेस भी। और अभी आपको इस बात का मेरे ख्याल से अंदाज़ा होगा कि पिछली दफ़ा उन्होंने नैब के जो कानून थे उसमें अमेंडमेंट्स की, चेंज किया, और अब वो पूरी तरह से बरी हो चुके हैं और उन पर किसी किस्म का कोई करप्शन केस नहीं है। अच्छा, लास्ट PDM की जो हुकूमत थी उसमें तकरीबन जो महंगाई की शरह थी वो 37% इंक्रीज कर गई थी। 37% ज़्यादा महंगाई देखने को मिली थी इमरान खान साहब की नो कॉन्फिडेंस के बाद से जो PDM आई थी। उस दौरे हुकूमत में तकरीबन 37% महंगाई इजाफी, जिसमें आम खाने पीने की चीज़ें, आटा, चीनी, चावल, दालें, घी, और खैर फ्रूट की तो क्या ही बात करें, वो तो एक लग्जरी है। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के आम लोगों तक उसकी रसाई मुमकिन नहीं है। इस दफ़ा भी अगर आप अभी आज ये रमज़ान है तो रमज़ान में भी तकरीबन 33% जो कीमतें थीं वो आम आम चीज़ों की है, आटा, चीनी, चावल, और स्पेशली फ्रूट। क्योंकि पता नहीं, मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे कि मीर इस मुल्क में आसेब है या क्या है, रफ्तार तेज तर मगर सफ़र आहिस्ता आहिस्ता है। कि जो चीज़ लाइक आप देखें पूरा साल फ्रूट की कीमतें एक ही तनासब से चल रही होती हैं, लेकिन जो ही रमज़ान आता है फ्रूट को पर लग जाते हैं, क्योंकि फ्रूट ज़्यादा ख़रीदा जाता है। तो जो चीज़ ज़्यादा ख़रीदी जाती है यहाँ उसके रेट इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं।
आसेब है इस मुल्क में और क्या है। अच्छा, इस बड़े एक और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि इंडिया जो है, इंडिया पड़ोसी मुल्क है हमारा, और हमारा दुश्मन मुल्क भी है, और वो कतई तौर पे पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं देखना चाहता। उसके हवाले से बात करें तो उनकी 1958 में जो काबीना थी उसके रुकन थे 528। 58 में जस्ट आज़ादी, 47 में आज़ादी हुई है, और 58 में उनके जो काबीना के रुकन थे वो थे 528, 528। और आज जो 2024 में उनकी जो काबीना के रुकन हैं, तब मेरे ख्याल से आबादी इंडिया की वही होगी, कोई 40 करोड़ तक तो ही होगी। माजरत खाऊं अगर थोड़ा गलत बता रहा हूं मैं आपको। आज भी उनके रुकन जो हैं वो 528 ही, और 10% इंक्रीज कर दिया गया था काबीना में वजीरों मशीरों की फौज को। 10% इंक्रीज कर दिया गया था पिछली तो पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी। यानी काबीना से मुराद ये कि जो वजीर मशीर वगैरह और जो टेक्नोक्रेट्स और ये एक सेटअप है, इसमें 10%, यानी देखें 10% इंक्रीज होने का मतलब 10% तनख्वाहें इंक्रीज, 10% मरात इंक्रीज, 10% फ्यूल, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, फौजी, पुलिस वाले, और क्राइम रेट फिर इंक्रीज हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि ये पुलिस वाले बेचारे तो आपकी खिदमत में लगे हुए हैं और आप काबीना बढ़ाई जा रहे हैं। और इस दफ़ा की भी यकीनन आप देखिएगा कि काबीना में 2-3% तो इंक्रीज ज़रूर मिलेगा, और हर दफ़ा जो हुकूमत आती है वो काबीना के हुजूम को बढ़ा देती है, और वो सारा का सारा नज़ला, वो सारा का सारा बर्डन आवाम पे पड़ता है। ये पिछली दफ़ा की 10% उन्होंने इंक्रीज किए, इस दफ़ा भी देखते हैं क्या हिसाब है। और फिर एक और जो डेवलपमेंट लास्ट टाइम पीडीएम की थी कि खान साहब ने एक बड़े एक्टिवली एक मुहिम चलाई थी ई मशीन की। खान साहब ई मशीन लाना चाहते थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हाँ ईवी उसको बेसिकली कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है। और ये फॉर्म 45, 47 वगैरह, और जाके जी इलेक्शन और पोलिंग एजेंट और इस तरह के सारे जमेलों और बकवास से सारी कागज़ पे खर्चा, इस इलेक्शन पे कितना खर्चा हुआ है आप जानते हैं। उन सारों से जान छुड़ाने के लिए और इंतहाई ज़्यादा क्लेरिफाई रिजल्ट्स और धांधली की गुंजाइश नहीं होती ईवी मशीन में, उसको इन्होंने उस फैसले को या उसकी इंपोर्ट को इन्होंने बंद कर दिया था पीडीएम 1 में। यानी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने पहले से ही इस चीज़ का बंदोबस्त किया कि कहीं पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो जाए। और उसका पहला आते साथ ही उसका पहला जो इन्होंने उस पर वर्क किया है वो ये किया है कि ईवी मशीन्स को इन्होंने बंद कर दिया था पिछली दफा। देखें, इन लोगों को अच्छी तरह पता है कि अवाम ने हमें वोट नहीं देना, हमने जीतना है तो धांधली। और आप देखें, आपके सामने है कि कितनी हैवी लेवल की रिगिंग हुई है इस दफा। और ये जो लोग हमारे सरों पे मुसल्लत हो गए, ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग? हमने तो इनको वोट नहीं दिया, पाकिस्तानी अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से ये जो इलेक्शन का सिलसिला है और इस पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, इसको बंद करके एटलीस्ट अवाम को ही पैसे दे दें, फ्री का आटा ही दे दें। इलेक्शन पे जो खर्चा है वो खर्चा बंद करें, सिलेक्ट करें। ठीक है, हमारे दीन में भी इलेक्शन की कोई गुंजाइश तो नहीं, तो इतना तो फ्री का आटा दे दें अवाम को। नेक्स्ट टाइम काइंडली ये खर्चा अवाम का, अवाम बहुत परेशान है, अवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मेहरबानी फरमाइए। अब तक के लिए ही इतना ही। तबीयत ने इजाज़त दी तो जल्द एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस चैनल का ख्याल रखिएगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।